हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक गुप्ता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यात्रागीर में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सफ़र होने वाला है वो होने वाला है दिल्ली टू माय विलेज, यानी कि जो मेरा गांव पड़ता है वो यूपी के डिस्ट्रिक्ट औरैया में पड़ता है। और यहाँ से लगभग जो हमारी आज की जर्नी होने वाली है वो 350 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है टोटल, और जिसको हम कवर करेंगे लगभग 6 घंटे या 6.5 घंटे के अंदर। और यहाँ से हम आगरा, उससे पहले मथुरा पड़ेगा, मथुरा आगरा, उसके बाद सिरसागंज और फिर करहलकट से अंदर होते हुए पहुँचेंगे हमारे गांव। तो दोस्तों, ये मेरा पहला ब्लॉग है और पहले ब्लॉग में हो सकता है कि बहुत सारी खामियां हों, बहुत सारी दिक्कत हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जो आप लोग नोटिस करें और सोचें कि यार इसको तो बोलना भी नहीं आता, अरे यार इसकी तो वीडियो सेटिंग ही सही नहीं है, अरे यार ये, अरे यार वो। तो हो सकता है बहुत सारे इश्यूज हों, लेकिन 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 बात एक ही है कि मेरा पहला ब्लॉग है और मैं ब्लॉगिंग करना सीख रहा हूँ। अब देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग सपोर्ट करते हैं मेरी इस पहले ब्लॉग को। बने रहिए यात्रागीर के साथ और लेते रहिए रास्तों का आनंद, क्योंकि ये रास्ते ही हैं जो हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो चलिए, अभी जो हम निकले थे बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली से, और अभी हम पहुंच चुके हैं नीलम चौक पंजरौदा मेट्रो स्टेशन फरीदाबाद का। और स्टार्टिंग से ही मैं वीडियो बनाना चाह रहा था, यानी कि जब मैं घर से निकल रहा था, लेकिन घर से निकलते निकलते ऐसा कांड हो गया, यानी कि रूम से निकलते निकलते ऐसा कांड हो गया मेरे साथ कि भाई वो वीडियो में दिखा नहीं सकता था। अभी जब मैं रुकूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि मेरी बाइक पे काफ़ी सामान बंधा हुआ है, जो भी गिफ्ट वगैरह मिला हुआ था कंपनी में, और उसके साथ साथ एक ट्रॉली बैग है जो कि मैं सामान रख के ले जा रहा हूँ जिसमें। तो वो सारा सामान मेरा बंधा हुआ था। और होता यह है कि जब मैं इस सामान को बांधना स्टार्ट करता हूँ तो उसी टाइम पे भाई रस्सी ढीली हो जाती है, और रस्सी ढीली ही नहीं होती बल्कि सामान बिखरने लगता है। और जब सामान बिखरने लगता है तो आप सभी जानते हो भैया कि थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, फिर मैं आपको फिर से मिलता हूँ। जरा जैकेट की चैन बंद कर लेते हैं तो चलते हैं फिर से। तो दोस्तों, बात जो मैं कर रहा था कि मैं बदरपुर बॉर्डर से निकला था सुबह 5 बजे, और अभी मुझे निकलना था एक्चुअली 5 बजे, लेकिन निकलते निकलते 6:30 से ज़्यादा का टाइम हो गया। और उसका रीज़न ये था कि पहले मैं सोच रहा था कि यार बाइक से जाऊं कि ना जाऊं, बाइक से जाऊं कि ना जाऊं। रीज़न ये है कि 350 किलोमीटर की दूरी है, और दूसरी चीज़ ये है कि सामान ज़्यादा था। तो कस में था कि मुझे बाइक से जाना चाहिए या फिर जाना चाहिए अपनी बस से। काफ़ी माथा पच्ची करने के बाद डिसाइड किया कि चलो बाइक से चलते हैं। दूसरा एक कारण और भी था कि जब मैं एटीएम से पैसे निकालने पहुंचा तो भाई 3 एटीएम में मैंने कार्ड लगाया, बट कैश ही नहीं निकला। ये बैंक वालों की बड़ी समस्या है कि त्योहार पे ये एटीएम में कैश ही नहीं रखते। उसके बाद भाई तुम्हारा वापस आ गया अपने रूम पे और बांधने लगा सामान। और जब सामान बांधना मैंने बाइक से शुरू किया तो मैं सोच रहा था कि स्टार्टिंग से ही आपको वीडियो दिखाता हूँ, लेकिन वो कांड हुआ मेरे साथ भाई, वो कांड हुआ मेरे साथ कि मैं वो दिखा ही नहीं सकता, बेइज्जती हो जाती ना पहले ब्लॉग में। तो ये है हमारे बजरंगबली बाबा का मंदिर। तो जय जय बजरंगबली, जय जय श्री राम। तो भैया ऐसा हुआ कांड हमारे साथ कि हम जब अपनी ट्रॉली बैग को बांधते तो ऊपर से कंबल निकल जाता, और कंबल को बांधते तो नीचे से ट्रॉली बैग खिसक जाता। बड़ी समस्या आ रही थी। फिर मैं इधर उधर देखने लगा कि भाई कोई मिल जाए जिससे मैं थोड़ी सी हेल्प मांगू। मैंने देखा पड़ोस में आंटी थी, उनसे बोला तो उन्होंने मना कर दिया यार, बोला कि मैं तो खुद ही लेट हो रही हूँ। फिर मैंने भैया, मैं राहुल गांधी की तरह बोल रहा हूँ क्या? फिर मैंने भैया
अच्छा, फिर मैंने क्या किया कि भाई जो मेरी ही फ्लोर पे आंटी रहती है उनको बुलाया, मैंने उनसे कहा आंटी थोड़ी सी हेल्प कर दो, और उन्होंने हेल्प करी। जब जाके ये सामान बना, फिक्स हुआ, और इस सारे पूरे के पूरे कांड में हमारा 1.5 घंटा लग गया। और इस 1.5 घंटे के बाद मैंने नहीं सोचा कि भाई आपको ये 1.5 घंटे का कांड दिखाऊं, क्योंकि भाई मुझे पहले ही ब्लॉग में अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। हाँ, तो आप देख रहे हैं यार, एक चीज और देखो आप, जब से मैं चला था जहां से, और यहाँ आप देख रहे हो कि आगे आपको धुंध दिख रही है। आपको लग रहा होगा कि सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया इसलिए ये कोहरा पड़ रहा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोहरा नहीं है दोस्तों, ये कोहरा नहीं है, ये है पॉल्यूशन। ये पॉल्यूशन है, धुआं है जो छाया हुआ है, और उसके कारण ये है कि ये सारा का सारा जो आप देख रहे हो इधर और इधर दोनों तरफ, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। और इस इंडस्ट्रियल एरिया से इतना ज्यादा पोल्यूशन निकलता है कि आप मतलब बता नहीं सकते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पर पोल्यूशन रहता है। समटाइम्स अभी तो काफी सुधार हो गया है, सड़क भी काफी बन गई है अंदर की तरफ। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता था कि भाई हम लोग जब जाते थे अपनी कंपनी से दूसरे वेंडर के यहाँ पे, सप्लायर के यहाँ पे, तो कभी कभी क्या होता था कि जाते थे सफेद कपड़ों में, आते थे काले कपड़ों में, ये हालत हो जाती थी। और ये जो अभी आप हाईवे पे देख रहे हो तो कम पॉल्यूशन है। अगर आप अंदर की तरफ जाओगे ना तो आपको अंधेरा सा दिखाई देगा। उसका रीजन ये है कि वहाँ पे बहुत सारे प्लास्टिक की कंपनियां हैं, रबड़ की कंपनियां हैं, तो जहाँ से बहुत सारा धुआं निकलता है। और साथ ही वहाँ पे रोड्स भी उतनी अच्छी नहीं है, तो धूल धक्कड़ भी बहुत ज्यादा उड़ता रहता है, और यही कारण है ये सब पॉल्यूशन का। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सरकार आखिर इनको चलने कैसे दे रही है। ठीक है, कंपनियां हैं, चलेंगी तभी लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग कमाएंगे खाएंगे, लेकिन सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये कंपनियां जो है वो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अपना कैसे बनवा रही हैं। इनका जो कह सकते हैं हजार्डियस मेंटेनेंस जो भी होता है, वो कैसे उसका सर्टिफिकेट ये लोग ले रहे हैं। इसमें पारदर्शिता आनी चाहिए, लोगों को पता चले कि भाई ये जो कांड बिठा रहे हैं यहाँ पर जितने कंपनी मालिक हैं, उन सबके कांड बिठाने के चक्कर में यहाँ की जो जनता है उसका क्या हाल हो रहा है। और जनता का हाल इसलिए क्योंकि आप देखोगे एक टाइम में हरियाणा जो था, ये हरियाणा ही पड़ता है, फरीदाबाद हरियाणा, तो एक समय में जो हरियाणा था वो कह सकते हैं कि ताकतवर लोगों का क्षेत्र जाना जाता था, ताकतवर लोगों का राज्य जाना जाता था। और आज भी अगर आप देखोगे तो हमारे जो ओलंपिक्स में बहुत सारे मेडल आते हैं, पहलवानी में हो, कुश्ती में, मतलब वही पहलवानी होगी, रेसलिंग हो गई, कुश्ती हो गई, एक ही बात है, मुक्केबाजी में हो और रनिंग में हो, तो ये सारे मोस्टली जो रहते हैं हमारे मेडल, वो सारे के सारे हरियाणा के लोग मोस्टली लेके आते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो जो लोग हैं जो मेडल्स लेके आते हैं वो हरियाणा के बहुत डीप स्टेट, यानी कि कह सकते हैं कि अंदर जो गांव है वहां के लोग होते हैं। अब यहाँ जैसे इन्वायरमेंट में पलने वाले बच्चे 100 मीटर दौड़ना बड़ी बड़ी बात है, वो कहाँ यार रनिंग का मेडल लाएंगे और वे सब लाएंगे। रीजन आप देख ही रहे, इतना ज्यादा पोल्यूशन है कि जो बंदा दौड़ेगा या यहाँ पर इस इन्वायरमेंट में सांस लेगा, तो आप ये मान लीजिए कि इतना ज्यादा पोल्यूशन उसके अंदर जाएगा कि मान लो उसने 100 सिगरेट पी है। तो इस पोल्यूशन का गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो अभी हम वल्लभगढ़ पहुंच चुके हैं। ये वल्लभगढ़ है, वल्लभगढ़ बल्कि निकलने वाले हैं। ये आपको नई अनाज मंडी वल्लभगढ़ दिख रहा है, और यहाँ से रोड हो गई है पतली। और यहाँ पर दरअसल मेरे राइट हैंड साइड में आप देखोगे ना, इधर एरिया जो है ये यहाँ पर बिजली संयंत्र लगा हुआ है जहाँ पे ऊर्जा उत्पादन होता है। और इसके चारों तरफ पास में नाले के, ये नाला ही है यहाँ से नीचे, उस नाले के आसपास कई झुग्गियां बंधी हुई हैं, कई झुग्गियां, आज से नहीं कई सालों से। और ये कौन लोग हैं समझ में नहीं आता है। और इन झुग्गी वालों ने यहाँ पर कब्जा करके, ये सारे के सारे यहाँ पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर
मांस बेचते हैं तो और ज़्यादा यहाँ पर स्मेल गंदगी रहती है, क्योंकि ये जो भी उसका वेस्टेज होता है, जो जानवर काटते हैं उसका जो भी वेस्टेज होता है उसी नाले में डंप कर देते हैं। और वहीं रहते हुए पता नहीं कैसे रह लेते हैं यार, इनको बदबू नहीं लगती है, इनको कुछ महसूस नहीं होता है, इनके अंदर कुछ फीलिंग्स है या नहीं है, आई डोंट नो। ये देख रहे हो राजस्थान का हाथी हमारे चल रहा है आगे, और ये राजस्थान का हाथी या हरियाणा का जहाज, सॉरी हरियाणा का जहाज है, राजस्थान का हाथी नहीं है ये हरियाणा का जहाज है। और भाई इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इनका भरोसा नहीं है कि किधर ये कट मार दें। अभी आपने देखा भी होगा, इसने कट मारा था लेफ्ट की तरफ, जिसकी वजह से मुझे बाइक स्लो करनी पड़ गई। ये भाई देख रहे हो आप जेसीबी का प्लांट, काफी बड़ा प्लांट है। एक टाइम पर यहाँ पर मेन ऑफिस हुआ करता था जेसीबी का, लेकिन समय के साथ साथ जेसीबी ने यहाँ से शिफ्ट कर लिया। रीजन यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स, यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा। जब हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी प्रथला, और हमने अभी एक टोल पार किया है, और जो हम लोग स्टॉप लेंगे आगे मथुरा के अराउंड स्टॉप लेंगे। उससे पहले अभी स्टॉप अभी नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। दिल से दिल तक एक सफर है, तेरी बातों में खुशी का असर है। हर पल में तू, हर ख्वाब में तू, तेरी यादों का बसेरा है। तेरे बिन ये दिल अधूरा सा, तुझसे ही है ये सफर पूरा। तेरे साथ जिंदगी का हिस्सा है बेटा, अब पूरी जिंदगी तेरे नाम हो जाए। जैसे थी कहानी हीर रांझा की, अब अपना किस्सा भी अब हो जाए। चांदनी रातों में